चलो एक बार मैं पता करके बता दूंगा। और ठीक है, दूसरी चीज वैसे कि मैं वैसे कोई इसके अलावा, दिक्कत नहीं होगा, यू कैन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम अच्छा ये, बनाओ, अगर बनाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हाँ अगर मैं मैगजीन में करते, जैसे मैं वीडियो में भी कर रहा हूँ, हाँ स्टॉप हाँ, मोशन में करता हूँ, तो मैं क्या मल्टीपल, उसमें भी कर सकता हूँ? मल्टीपल कर सकते हो, ओके। मल्टीपल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो एंड स्टॉप मोशन, मैंने आज मैंने तुम लोग एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट और ये सब भी अगर देखते हो ना, तो स्टॉप मोशन इज वेरी समथिंग विच यू शुड नो। ठीक है, अगर आप तो तुम लोग देखोगे एडवर्टाइजमेंट्स आजकल बड़े स्टॉप मोशन में आते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत जगह, अभी जैसे एक स्टूडेंट है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसको भी लॉकडाउन के समय मैंने कि जॉब भी मिली और फ्रीलांसिंग जॉब भी करती है वो। ठीक है, तो उसको सडनली मैंने कि उनको एक काम दिया उन्होंने कि जिसमें स्टॉप मोशन का यूज था। ठीक है, सो सी जस्ट डिस्कस्ड विथ मी। ठीक है, और उसके बाद उसने वो उनको करके दे दिया। तो मतलब कि मोशन ग्राफिक्स ये मत सोचो कि खाली सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड ही मोशन ग्राफिक्स है ऐसा नहीं है। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर, जिसमें मोशंस होएगा उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी तुम लोग को अगर याद हो, तारे जमीन पर अगर तुम लोगों ने देखी हो, तारे जमीन पर तो क्या जो टाइटलिंग थी वो नॉर्मल मोशन ग्राफिक्स में भी बन सकता था, नॉर्मल 2D एनिमेशन भी बन सकता था। ठीक है ना, पर उनकी सारी और टाइटलिंग चिड़िया एंड ऑल, तितली वितली जो भी था सारा उन्होंने स्टॉप मोशन में बनाया। ठीक है, वाई, बिकॉज टू गिव अ डिफरेंट एक लुक। ठीक है, तो अभी मैं एक ऐड देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आ रहा है, मैंने कि अगर तुम लोगों ने देखा हो, मैंने कि वो लैपटॉप का, ठीक है, उस क्ले में पूरा स्टॉप मोशन में ऐड बना हुआ है। ठीक है, वो पता नहीं किस चीज का ऐड है, अगर आएगा तो दोबारा आई विल जस्ट सी टू दैट। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट मैंने कि पूरा स्टॉप मोशन में बना हुआ है। तो इतना याद रखो कि मैंने कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ गुड स्टूडियो, मैंने कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फालतू का जहां पे एकदम रूटीन वर्क, मैंने कि लेबर की तरह एक ही चीज आपको किए जानी है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। एक होता है कि मैंने कि डेली का एक ही काम, आप गए बस उतना है करना, बस उसी को दे देना, करना उतना दे देना बस। वो वाला काम एक डिफरेंट, एक वीडियो मिली उसमें टेक्स्ट लिखना है, इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है, चलो जी हो गया। ठीक है, और सैलरी मिल रही 20,000 रुपए। देर इज नो ग्रोथ इन दैट, रिमेंबर दैट। आज 20,000 तुमको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन कल को वही तुमको कम लगेंगे, इसमें ग्रोथ नहीं है। बिकॉज वो काम तुम अभी एक साल करके तुम सोचोगे मेरी इंक्रीमेंट होगी, मेरा ग्रोथ होगी, और उनको वैसा ही एक और बच्चा मिल जाएगा वैसा ही काम करने वाला, फ्रेशर, जो 15,000 में रेडी होगा करने के लिए, 5,000 और कम में। तो नेचुरली ग्रोथ वाला अगर काम करना है तो अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना है। ठीक है, स्किल सेट्स को बढ़ाना, अपने टेक्निक्स को इंक्लूड करना है। ठीक है ना, एवरीवेयर इफ यू सी देयर इफ देयर इज नो ग्रोथ इन क्रिएटिविटी, वो बंदा बाहर हो जाता मार्केट से। इफ यू सी इन फिल्म इंडस्ट्री आल्सो, ठीक है, इफ द डायरेक्टर इज नॉट गोइंग अलोंग विद द ट्रेंड, ठीक है, वो अपना 1960s के हिसाब से 1980s के हिसाब से फिल्में बनाया जाएगा आज की डेट में, तो वो बाहर हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्टर आज के ट्रेंड को, आज के यूथ की मेंटेलिटी को समझ के फिल्म बनाएगा, वो आज भी सक्सेसफुल रहेगा। So that's the thing where creativity has to be explored every day. It's not that कि मेरे को आ गया, इतना सॉफ्टवेयर चलाना आ गया ना, मैं क्रिएटिव पर्सन नहीं, क्रिएटिव नहीं हो आप, सॉफ्टवेयर चलाना जान रहे हो। क्रिएटिव के लिए आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी डिफरेंट चीजें। हर तरह के एनिमेशन को आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, नई चीजें ऐड ऑन करने का। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें सीखने का। तो वो चीजें ऐड ऑन करते रहना, उसको सीखते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप मोशन इज वन ऑफ दैट थिंग। तो जितनों ने भी ग्राफिक्स में पार्टिसिपेट करना है, इसमें पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई डोंट थिंक यू नीड 2 मंथ्स टू मेक ग्राफिक्स। अगर आपको 2 महीने लगते हैं एक मैगजीन कवर बनाने के लिए, तो आप इंडस्ट्री में जाके आप बाहर हो। 2 महीने कोई नहीं देने वाला आपको मैगजीन कवर बनाने के लिए। बट अगर आप उसके साथ साथ अपने दूसरी स्किल्स पे भी ऐड ऑन करने की कोशिश करते हो, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हो,
और कुछ चीजें ऐड ऑन करने की कोशिश करते हो कि हाँ भी मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ऐसे भी करूं, ठीक है। तो उसमें स्टॉप मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, एज एन एनिमेटर यू शुड नो। एंड एवरीवन, मैंने 3D एनिमेटर वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहते तो इस द थिंग अगर आप लोग कर सकते हो, लाइक एवरीवन हु इज इन द मोशन ग्राफिक्स किसी भी सेंटर से, ठीक है, तो इफ यू कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है ना, गो हेड, बिकॉज ये चीजें आपको कभी भी स्टूडियो में डिमांड कर ली जा सकती हैं कि भाई ये हम कुछ अलग तरीके से करें, फेड अप होगा एक ही तरीके से एनिमेशन कर करके, लेट्स ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट। क्या आप ऐसे कर सकते हो? दे विल कम अप विद द आइडिया। तो यू हैव टू जस्ट शो दैट कि हाँ भाई ये भी हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी है। ये मत सोचो कि खाली उतना ही पार्ट कर लिया, खाली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कर लिया तो हो गया ना, इन चीजों को भी ट्राई करो। गेटिंग माय पॉइंट? सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपका स्किल सेट बढ़ेगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी। एक ही तरफ सॉफ्टवेयर पे खाली ग्रो करने से कुछ नहीं होएगा, मैंने कि क्रिएटिव वाइज ग्रो करो। तो वर्क ऑन दिस अगेन, थिंक इस, अभी जो जो सोच लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं सोचा वो भी सोचो कि क्या करना है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, टीम को लेके अभी मत देखो, अभी मैंने कि यू जस्ट पहले आइडिया सोचो, अपने आप को पहले एनर्जाइज करो कि हमें हमने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। देन टीम का भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, वी विल वर्क आउट ऑन दैट आल्सो, ठीक है। सो अभी तुम लोग का इधर स्लाइड्स बन रही हैं, ठीक है, तो उसको कंपाइल करने का हम जब तुम्हारी स्लाइड्स बन जाएंगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन द मीन टाइम आई विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस रनिंग प्रोजेक्ट, बट एक अलग सर एक टॉपिक। बात पूछनी है। पूछो। सर जैसे हमने एक स्लाइड बना ली और उसमें सारे रेक्टेंगल्स की पोजीशन सेट कर दी है, एनिमेट कर दिया है, तो अब हम जब उसका डुप्लीकेट लेंगे नई स्लाइड में तो हमें पोजीशंस दोबारा से सेट करनी पड़ेंगी, मतलब हाँ सारे रेक्टेंगल्स को हाँ, इधर उधर मर्ज। रेक्टेंगल्स की पोजीशन तुमको दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो चेंज करने से कुछ नहीं होएगा ना, वो तो रेक्टेंगल तो वही है, वही रेक्टेंगल तुमने हर स्लाइड्स में यूज करने, खाली उनकी पोजीशनिंग और एनिमेशन तुमको दोबारा से करनी पड़ेगी। ओके सर। तो अभी हम, मैंने कि इसमें मैंने जैसे ये फ्लावर्स बनते हैं, तुमने कभी बहुत बार देखे होंगे इस तरह से ऐसे फ्लावर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कौन देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट यस हम उसी को रिपीट, उसी पे वर्क नहीं कर सकते, वी नीड टू मूव अहेड आल्सो, ठीक है। तो अब हम आज ये वाला पोर्शन देखेंगे, बाकी यू विल वर्क ऑन दो स्लाइड्स, सो द नेक्स्ट क्लास हम हो सके तो उसका ट्रांजिशन और उस पर भी वर्क कर सकते हैं, उसको पूरा जोड़ने का कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सके, ठीक है। सो लाइक हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस, ये आप मैंने कि बना भी सकते हो या आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो ऐसे। या so this is, see, these are the things which can download from internet. वो पिक क्या बोलते हैं ना, पिक कौन सी होती है वेबसाइट्स, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स किस तरह से बने हुए, लाइक इफ आई टेक दिस, ठीक है, वाई एम डूइंग दिस अगेन, जबकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, बिकॉज इसको करने में थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ती हैं, एंड आई वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स विद यू। तभी अब मैं अगर इसमें लूं, तो ये एच डी टीवी का ही साइज ले लिया मैंने, वो वाला जो उसमें है। तो आई जस्ट पेस्ट दिस, को स्केल करते हैं,
एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपना काम शेयर कर रहे हो, डोंट डू पर्सनल मैसेज पे, ग्रुप पे डालना उसको। पहली बात, पर्सनल मैसेज इतने आते हैं, इट गेट्स स्किप्ड, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रुप में आने से शायद आपका काम देख के और 10 इंस्पायर हो जाए काम करने के लिए। तो इसलिए जो भी काम आपको अपना शो करना है, डिस्कस करना है, पुट इट ऑन अ ग्रुप, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास ये है। अब ये क्या एक ही लेयर के अंदर है। हमें पता है कि हम इलस्ट्रेटर में बहुत कम लेयर्स के साथ काम करते हैं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट अलग ही होता है, वो फोटोशॉप की तरह मर्ज नहीं होता। तो इसलिए हम उसमें लेयर्स नहीं बनाते मैक्सिमम। आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू मेक लेयर्स। आप लोग सिर्फ एक ही लेयर पे सारा काम कर जाते हो। तो उसी तरह से ये देखो, ये पूरा एक ही लेयर पे आ जाता है, ये दिस इज कंप्लीट लेयर। लेकिन अगर मैं ये वाली फाइल लेके जाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में ना, तो ये पूरी चीज एक ही लेयर में आएगी। दिस होल थिंग विल कम इन अ सिंगल लेयर। तो वहां पर भी सिंगल लेयर पे जाएगा। लेकिन देखो, अगर ये अलग अलग लेयर पे चाहिए, मैंने कहा दिस ऑन अ डिफरेंट लेयर, दिस ऑन अ डिफरेंट लेयर, मेरे को इस सारा लेयर को सेपरेट करना पड़ेगा। लाइक आई हैव ऑलरेडी डन इट ओवर हियर। ये देखो, सारी अलग अलग लेयर्स बनाई है मैंने, ठीक है ना, जिसको जैसा रखना है। जैसे ये छोटा सा ये फूल सा है, इसको अलग रखना है, इसको ये फूल पत्ती सी अलग सी है, ये पत्ती अलग है। मैं जो जो जैसे जैसे अलग अलग अगर रखना है, वैसे वैसे मैंने कि इनको वो चीज किया, मैंने कि अलग वो किया। अगर आपको दो शेप्स को एक साथ रखना, एक ही लेयर पे रखना है, तो यू कैन पुट टू शेप्स इन अ सिंगल लेयर। मैंने इसके अंदर आप सिंगल लेयर पे डाल दो, जैसे इसमें शायद किसी में अभी है नहीं। नहीं, इसमें नहीं है। तो आप दो 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 को सिंगल लेयर में भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये तीन पत्ते हैं, तो तीन पत्ते को अभी मैंने कि अलग अलग लेयर पे अगर रखा है, ठीक है ना, तो हम इनको तीनों को एक लेयर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी फिर हमें एक ही लेयर पे मिलेंगे। तो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लेयर जो होगी, जो कंटेंट एक लेयर के अंदर होएगा, वो मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स में भी एक लेयर के अंदर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं दो लेयर को मिला के एक लेयर बना दूं, मैंने कि एक लेयर क्रिएट करूं, दोनों लेयर को उस लेयर के अंदर डाल दूं, तो आफ्टर इफेक्ट्स में वो दोनों एक चीजें एक ही लेयर पे मिलेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली? यस सर। तो यहाँ पे हमें इसको अब कैसे सेपरेट करना है, दैट इज द थिंग। अभी सपोज कि मैं इसको यहाँ पे देखूंगा, अगर तो ये ग्रुप है, तो ये देखो, ये जैसे ये ऑलरेडी अलग लेयर पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, दीज टू आर ऑन सेम लेयर। अगर यहाँ पे देखोगे, ये दोनों एक ही लेयर पे हैं, ये दोनों एक ही लेयर में है। तो मैं इनको सेपरेट नहीं करता। ये देखो, ये वो किया हुआ है, ठीक है। ये इसको सेपरेट नहीं करूंगा, इसको ऐसे छोड़ दूंगा। तो ये पूरा एक लेयर पे है, ठीक है। देन दिस इज इन अ डिफरेंट लेयर। तो ये सारी अलग अलग लेयर्स पे आ रहे हैं हमारे, ये पत्ता सब अलग अलग लेयर पे आ रहे हैं। जैसे ये वाला देखोगे, ये वाला ये देखो, दो लेयर्स और ये लेयर्स मिला के मैंने की, वो एक चीज बनी है। इफ यू गो एंड चेक दिस आउट, तो सी दिस, ये इस तरह से कर्व हुआ होगा, इस तरह से कर्व हुआ, ये एक लेयर है ये, ठीक है। तो मैं इसको एक लेयर पे ही छोड़ दूंगा, मैं इसको अलग नहीं करना चाहता। आई वांट इट इन अ सेम लेयर। तो इस तरह से ये सारा देखो हमारा ये सेट है, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से इस देयर, ठीक है। अब इनको अगर मेरे को ये ग्रुप हो अलग अलग करना, सपोज इसके अंदर ग्रुप हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ईपीएस खोलोगे तो उनको अलग ग्रुप होएगा, तो ग्रुप से भी बाहर निकालो पहले। तो उनको बाहर निकाल के यू हैव टू पुट देम इन अ सेपरेट लेयर। अभी ये वाला जैसे पूरा ग्रुप है, तो ग्रुप में से हम इसको अनग्रुप करेंगे। तो अनग्रुप करते देखो, ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। तो अगर बाई चांस कहीं इनमें से कोई ग्रुप में से आपके, जैसे ये दो लेयर्स हैं, इसको भी अलग करना है, तो पहले फिर इसको भी अनग्रुप करो, ठीक है।
तो इनको भी आप अलग करना चाहते हो तो इनको भी अनग्रुप करो। तो इस तरह से मैंने कि आपको ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी। माइक बंद कर लो अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अलग 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 करनी पड़ेंगी, जिस तरह से आपको जैसा उसमें अलग लेयर पे चाहिए वैसा। अब ये करने के बाद देन यू गो, अब इसको सबको अलग अलग लेयर पे निकालना है, क्योंकि सब एक ही लेयर के अंदर बैठा हुआ है, इनका लेयर क्रिएट करना है इनको अलग अलग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, रिलीज लेयर टू लेयर्स सीक्वेंस में, रीच टू लेयर्स बिल्ड में, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस करते हैं तो क्या होता है, वी गेट ईच लेयर्स, ये देखो सेपरेट सेपरेट आ गया, ठीक है। एक हर एक लेयर एक सेपरेट आ गया।